बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, ये बात बोलते हुए मुझे सही लग रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बातें, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, कश्मीर घाटी की बात यहाँ हो रही है, इससे ये बात तो जाहिर हो रही है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। G20 के इवेंट की बात करें, लगातार कोशिश की गई कि G20 के इवेंट को सफल बनाया जाए, पर सफलता कुछ इस हद तक मिली कि पाकिस्तान की बौखलाहट अब नजर आना शुरू हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा का समय बिल्कुल निकट और वहीं पे कश्मीर घाटी का माहौल, लगातार इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रही है। लगातार हमारे जवान जो है उनकी तैनाती देखने को मिल रही है और इनके मंसूबों को नाकामयाब करने में जुट चुकी है भारतीय सेना। अब इन सब पे बातचीत करेंगे और बिना एक्सपर्ट के बातचीत हो तो कोई भी फायदा इसका नहीं निकलेगा। इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट में रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर जी जुड़ चुके हैं और इनसे ही जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस पर। सर, पहले तो स्वागत है आपका दी न्यूज़ नाउ में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो माहौल देखने को मिल रहा है, लगातार कश्मीर घाटी की बात करें, जम्मू की बात करें, जिस तरह से बौखलाहट अब दिखना शुरू हो गई, आपका क्या सोचना है? पहले तो नमस्कार और थैंक यू कि आपने मेरे को अपने शो पे लाया। देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है ना, वो ये है कि 47 से वो रिकनसाइल ही नहीं हुआ कि जी कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है, वो भारत का अंग है। और उसकी वजह से ही उसने इतना सारा कुछ किया। 47 से लेकर आप देखिए, 47, 65, 71, फिर करगिल, सारा कुछ ये करता रहा। और जब सब में फेल हो गया, फिर उसने ये आर्म मिलिटेंसी शुरू कर दी, ऑपरेशन टोपैक के खाद, जो जनरल जियाउल हक ने। अब वो ऑपरेशन टोपैक भी ख़त्म हो गया उनका, क्योंकि वो भी हमने बड़ा, जो जिस हिसाब से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे जो जवानों ने जिस हिसाब से उसको टैकल किया है, अब वो भी ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद क्या हुआ है, जो दूसरी चीज़ हुई वो हुई G20 की। अब G20 के लिए इसने बड़ी जोर लगा लिया कि G20 जो है, कश्मीर घाटी के अंदर जो हमने अब एक समिट मीट की थी ऑन टूरिज्म, वो ना हो। पर वो हुई और बड़ी सक्सेसफुल हुई। तकरीबन 300 डेलीगेट थे, जिसमें 180 के करीब डेलीगेट्स यूथ के थे, और उसके बाद में कोई 200, 150 के करीब, 100, 120 के करीब सीनियर डेलीगेट्स थे, जिन्होंने पूरा हमारा सेशन जो है वो पूरा का पूरा किया वहाँ पे। ये मैसेज सारी दुनिया में चला गया है कि कश्मीर घाटी के अंदर ना तो कोई आतंकवाद है, ना ही कोई आतंकवाद से जुड़ा है। ये सारा कुछ जो है, सारा का सारा बाहर से आ रहा है। और ये जो चीज़ है, इसके अंदर बौखलाहट हो गई है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अब सारी दुनिया के आगे नंगा हो गया। दूसरी बात यह है कि बार बार जब वो कोशिश करता है कि भाई किसी ना किसी तरीके से कुछ कार्रवाई करे, वो उसको काउंटर किया जाता है। अब उसके मद्देनज़र देखते हुए दूसरी जो प्रॉब्लम इनको हो गई हुई है कि अपने फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो तो पूरा कोलैप्स हो गया है। पर फिर भी वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम वाली टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये नहीं छोड़ते, कहते नहीं, हमने जो है अपने जो टेररिस्ट हैं, जो ट्रेन किए हुए हैं, उनको भेजना ही भेजना है। और हर लॉन्च पैड के ऊपर तकरीबन 8-10 टेररिस्ट जो है वो तैयार बैठे हैं। अब आप देख लीजिए, ये आज कुपवाड़ा के इंसिडेंट हुआ, उससे पहले पुंछ में हुआ, उससे पहले फिर उड़ी में सेक्टर में हुआ, बारामूला में हुआ। हर जगह जो है, ये जो टेररिस्ट होते हैं, जब घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, इनको LOC के ऊपर ही मार कराया जाता है। और फिर बयान आता है पाकिस्तान से, ये तो हमारे है ही नहीं, ये तो स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अरे भाई, नॉन स्टेट एक्टर का क्या मतलब? जब तक पाकिस्तान फौज, रेंजर्स इनकी मदद नहीं करेंगे, तब तक ये कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे? हमारे इधर से कोई नहीं जाता वहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। अगर आप खुद देख लें, अगर आप बॉर्डर क्रॉस करना चाहेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। पहले तो आप ही की जो हमारे जो BSF वगैरह है, वही रोक लेंगे आपको। तो ये जो सारी चीज़ें, ये अब सारी दुनिया को पता लग गई है। अब फिर भी लगा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ध्यान अपना जो पब्लिक का है वो बटाना है। क्योंकि 75 साल हो गए इनको ये कहते हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब कश्मीर तो पाकिस्तान बना नहीं, अब लोग वहाँ कहने लगे जी मुजफ्फराबाद बनेगा हिंदुस्तान। अब आप इसके जवाब दीजिए। और आपने देखा अभी जो रॉयट्स हुए हैं, पहली बार फौज के खिलाफ नारे लगे हैं, कोर कमांडर के घर तक जला दिए गए हैं। और उधर आप POJK में देखिए, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं। वो कहते हैं जी फौज की वर्दी में दहशतगर्द। ये पहली बार हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों ने रियलाइज़ किया है, देखिए हमारा जितना जो
जीडीपी का हमारा जितना मैक्सिमम फंड्स है वो सारा फौज कॉर्नर कर लेती है, और फौज कॉर्नर करके अपने यहाँ तगमे तो लगा रहे थे, पर करते क्या है, बिजनेस कर रहे हैं। आप देखिए फौज कौन से बिजनेस में नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो जो इसका जनरल है वो करोड़पति बन जाता है, रातों रात करोड़पति बन जाता है। बाजवा का आपने देख लिया जो है, उसके रातों रात उसकी मिसेस के और उसकी जो बहू के खाते के अंदर कितने करोड़ों रुपए आ गए। तो ये चीज़ें अब पाकिस्तान के लोगों को पता लग गई, पर उसका ध्यान बटाने के लिए ये लगे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से हम इसको करते रहे, ताकि लोगों का ध्यान बटा रहे। हम कहें नहीं जी हम कश्मीर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यह बंद कर देंगे तो लोग जो हैं उनको नंगा करके वहीं पे जूते मारेंगे, सड़कों के ऊपर कराची लाहौर के अंदर जूते पड़ेंगे इनको, और इसीलिए ये कर रहे हैं। पर अब जो है हिंदुस्तान ने कहा कि ठीक है आपने जो करना करते रहिए। हमारे देखिए प्राइम मिनिस्टर आज दुनिया के अंदर ही इज इन द टॉप 5 लीडर्स हु इज एड्रेसिंग अमेरिकन सेनेट, द जॉइंट सेशन ऑफ सेनेट ट्वाइस। कितने हाथों के ऊपर आप गिने कितने प्राइम मिनिस्टर्स ने किया है। तो हम उस लेवल में सोच रहे हैं, हमने कहा ये ठीक है पाकिस्तान नहीं मानेगा ना माने कोई बात नहीं, हमने पूरा सिस्टम बना दिया है इसको हमने ख़त्म करने का, और वो ख़त्म हो जाएगा। और आप जल्द देखेंगे ये इंटरनली जो है पाकिस्तान के अंदर इंटरनल जो है अभी सिविल वॉर हो जाएगी, और ये आपस में 5 टुकड़ों में बट ही जाएगा। उसमें भारत को कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। सर यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ रहा है बार बार, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है, लगातार मैं बात कर रही हूँ जैसे कि छापेमारी, एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है, या फिर घुसपैठ करने की कोशिश, तो लगातार ना लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा है। सवाल ये है कि G20 का इवेंट हाल ही में हुआ, कहा गया था कि सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फिर भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो आपके अकॉर्डिंग लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है, और ये जो चीज़ें आ रही हैं ये किस बेसिस पे आ रही हैं? देखिए सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हैं। एक जो छापेमारी चल रही है वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है, जो मनी ट्रेल के पीछे थे, क्योंकि जो पैसा आ रहा था पाकिस्तान से और वो किस तरीके से ये पत्थरबाजों के पास, किस तरीके से ये टेररिस्ट के पास, किस तरीके से उनके लोगों को मिल रहा था, उसकी जो मनी ट्रेल है वो एनआईए ने सारी कड़ियाँ जोड़नी शुरू कर दी। और ये जो पैसा है जो जो भी है उसके अंदर जो जो आइडेंटिफाई हो रहा है, वो अब जो नया कानून बनाया पीएमएलए का जो कानून बनाया है भारत सरकार ने, उसके तहत ये सारी छापेमारी होकर उनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है। क्योंकि पीएमएलए में बड़ा कानून में एक बड़ा प्रावधान है कि भाई कोई भी अगर ऐसी प्रॉपर्टी बनी है जिसके अंदर उनको शक है कि जी ये वो वाला पैसा है, तो वो उसको सीज कर लेंगे। अब जिसकी प्रॉपर्टी है वो जवाबदारी देगा ये पैसा आया कहाँ से। तो ये चीज़ है एक। दूसरी बात यह है कि अभी भी देखिए अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो सक्रिय है, इसमें दो राय नहीं है। और वो आप देख लीजिए राजौरी में भी हमें पता लगा जो अभी अटैक्स हुए, तकरीबन 20 ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने उनको पनाह दी उन मिलिटेंट्स को और उनके साथ चले हैं। अभी आपने देखा फिर ये पुंछ के अंदर जो अक्रॉस दी बॉर्डर जो थे, जो वहाँ से गाँव वाले थे, उनको वो हेरोइन और वो लेके आ रहे थे, आईडी लेके आ रहे थे। ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग हैं जो अपने आप को समझता है कि यार मैं जल्दी से पैसा बना लूँगा, मैंने हेरोइन यहाँ से अगर 1 किलो यहाँ से लाया मैं उधर दे दूंगा, तो वो कहता है मैं लखपति बन जाऊँ करोड़पति। ये जो मंशा है ना लोगों की, ये मार रही है उनको। अब उनको पता है, आप देख लीजिए पहले क्या होता था, जब भी कोई स्ट्राइक होती थी पत्थरबाजी कितनी होती थी, और उसमें कौन थे, स्कूल के बच्चे थे। फिर पता लगा जी स्कूल के बच्चे क्यों हैं, क्योंकि उनके टीचर कहते हैं उनको। टीचर कौन है, वो जमाती इस्लामिया के थे, जो ये एनसी ने जमा उसके अंदर सारे टीचिंग लाइन में डाल दिए थे, एज टीचर्स अपॉइंट किए थे। जब उनकी शनाख्त करके उनको निकाला उनको, अब सब शांत हो गए। कोई नहीं उसको कहता बच्चों को जाओ पत्थर मारो, क्योंकि उनको पता है कि अब ये बात हुई। ओके, चीज़ ये है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सही कर रही है। हमने ये देखना है कि हमें अगर पता लगता है कि कोई भी आपका आपकी सहेली हो सकती है, आपका कोई क्लासमेट हो सकता है, आपका कोई नेबर हो सकता है, वो ऐसे कामों में आपका फ़र्ज बनता है एज ए नागरिक, आपने पुलिस को इतला करनी है। किसी ने आपको आपका कहीं भी जिक्र नहीं आएगा, पुलिस उसके ऊपर छापा मार के उसको पकड़ेगी, ये आपका काम है। और अब ये जो है ज़रूरी है कश्मीर घाटी के अंदर और जम्मू में के अंदर भी, क्योंकि पंजाब में देखिए जब मिलिटेंसी खत्म हुई कैसे हुई, जब लोग खड़े हो गए। अभी भी कश्मीर घाटी के अंदर लोग खड़े हो गए हैं इसके खिलाफ। तभी जब भी कोई टेररिस्ट छुपता है कहीं, इमीडिएटली जो है इतला जम्मू कश्मीर पुलिस को होती है और इनकाउंटर हो जाता है वहाँ पे। तो ये दर्शा रहा है कि लोग अब इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं,
पाकिस्तान जितना मर्जी कर ले और जितना मर्जी ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स कोशिश कर लें, ये अब जो टेररिज्म है ये टोटल ख़त्म है। और आने वाले टाइम में आप देखिए, हो सकता है 2024 के अंदर ही ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। सर एक और सवाल यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक ऐसी लक्षित हत्या सामने आई थी, दीपू कुमार की यहाँ बात हो रही है, कश्मीर घाटी के अनंतनाग ज़िले में ये लक्षित हत्या पेश आई। वहाँ पे अभी तक ये नहीं पता लगाया जा रहा है, ये बात सामने नहीं आई कि क्या किस स्थिति में वो हत्या हुई, किसने की। हाँ, ये बात सामने आ रही है कि मिलिटेंट्स ने जो है ये टेरर अटैक हुआ है, लक्षित हत्या हुई है। पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या सोचना है कि क्या वहीं का कोई इंसान था, वहीं का कोई शख्स था जो इसमें मिला हुआ था और उसके बाद ये एक माहौल ख़राब करने की कोशिश थी कि कश्मीर का माहौल ख़राब हो, एक लक्षित हत्या दिखाई जाए ताकि लोग जो है अमरनाथ यात्रा में जो आने वाले थे, 62 दिवसीय उत्सव होने वाला था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हो जाए। आपका क्या सोचना? देखिए, ऐसा है, ये जो टारगेटेड किलिंग्स है ना, रैंडम टारगेटेड किलिंग्स हैं, ये आईएसआई के कहने पे होती हैं। आईएसआई उनको कहता है कि ठीक है, क्योंकि बाकी और जगह तो सब फेल हो गए। वो आपने देखा, जब जो बंदूकधारी थे वो तो अब चले गए, जिस हिसाब से बड़े बड़े अपने पोस्टर लगाते थे, बंदूकें पकड़ी थी, वो तो सब खत्म हो गए। अब ये जो लोग हैं, ये जो मैंने बताया अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, जिनको पैसा मिलता है वहाँ से, उनको अब ये इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि यार आप कोई ना कुछ करो ताकि लोगों के अंदर एक खबर बन जाए। बेसिकली वो चाहते हैं कि ये खबर बनती रहे, कि ये चाहते थे कि G20 भी ना हो, उसके अंदर भी कोशिश बड़ी कर रहे थे पर कामयाब नहीं हुए। अब दीपू बेचारा एक, मैं कहूँगा, इतना गरीब इंसान जो सर्कस में काम करता है, दूध लेने गया, आपने उसको गोली मार दी। लक्ष्य क्या हुआ उसका? आपने एक कोशिश की कि सारी दुनिया को पता लगे जी बड़ा वो है वहाँ पे, दहशतगर्दी है। आपको कोई उसका असर नहीं हुआ। हाँ, गवर्नमेंट ने अब दीपू के लिए और उसके खानदान के लिए जो है वो हमारी तरफ से तो जो हमने करना है, पर आपने क्या किया? इंसानियत के खिलाफ आपने, अगर भाई टारगेट करना था किसी और अच्छे आदमी को टारगेट करते ना, फिर हम मानते। भाई आप कोई डीसी को करते, उसको एसएसपी को या डीआईजी को या कोई और किसी को टारगेट करते, कोई ऐसे वीआईपी को करते, फिर मानते ना। वो तो आपने किया नहीं, कायरता दिखा दी अपनी कि ये गरीब आदमी को, बेचारे को, उसको टारगेट कर दिया हमने, तो कुछ फ़ायदा नहीं। 62 दिन की अमरनाथ यात्रा आ रही है, आप देखिएगा बढ़ चढ़ के होगी, लोग आएंगे, क्योंकि किसी ने इससे डरना नहीं है। पहले भी नहीं डरे थे, जब पहले भी जब इतनी हालांकि मिलिटेंसी थी, जब आपको याद है कि वो आईडी बस्ट किया था इन्होंने, बस के ऊपर फायरिंग वगैरह भी की थी, फिर भी लोग आए थे। जो श्रद्धा वाला है उसके अंदर कुछ नहीं होना, ये जो मर्जी कर लें। हाँ, अब ये जो जिन्होंने टारगेटेड किलिंग की है, इनकी शनाख्त चल रही है, और मैं आपको ये बता दूं, ये ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आप देख लेंगे और 2-4 दिन के अंदर ही आपको खबर आ जाएगी कि जिसने टारगेटेड किलिंग की है वो टेररिस्ट जो है मारा गया। एक चीज़ तो बड़ी, मैं कहूँगा, हमें सब ने एक्नॉलेज की है कि भाई देखिए, ये जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ना, जो क्योंकि इतने सालों से पल रहे थे, ये इनका है एक वहाँ पे नेटवर्क है जो ये आपस में कर रहे हैं। पर अब ये सारे चुप बैठे हैं, क्यों? इनको पता है कि भाई गवर्नमेंट अब बड़ी एक्शन लेगी, इसलिए सारे चुप बैठे। हमें इनकी शनाख्त करनी है, और जब तक हम इनकी शनाख्त करके इनको सबको नहीं धरपकड़ करेंगे ना, तो ये टारगेटेड किलिंग वगैरह जो है ये ऐसे ही होता रहेगा। इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी के पास पिस्टल है तो वो जाएगा, साथ में एक पिस्टल चला देगा और भाग जाएगा वहाँ से। आप क्या करोगे उसके अंदर, बताइए? तो ये चीज़ें हमें इसको ज़्यादा उसको महत्व नहीं देना चाहिए। ठीक है, उनकी जो फैमिली है उसके लिए हमें करना है, वो कर रहे हैं गवर्नमेंट, बट बाकी और चीज़ जो है उसको हमें ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देना चाहिए। सर लगातार अब यहाँ पे अंतिम सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, अब युवा जो है वो आगे बढ़ भी रहा है, और कश्मीर घाटी की बात करें, कश्मीर में भी अब बच्चे जो हैं वो पढ़ने की ओर अपना फोकस कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं बौखलाहट पाकिस्तान की ये भी दिख रही है कि युवा को ड्रग्स की ओर वो खींच के लेके जा रहे हैं। किस्सा आपको बताएं, वाकया आपको बताएं, बीते कल पुंछ एलओसी में जिस तरह से गोला बारूद वहां से मिला, वहीं इस तरह की चीज़ें एलओसी में कई तरह की ड्रग्स की चीज़ें जो हैं वहां से बरामद की जा रही है। लगातार पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी युवा से जुड़ी हुई, क्योंकि युवा ही आगे भविष्य है। युवाओं को किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से इन पहलुओं को देखना चाहिए, ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन चल रही है, इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए और क्या सोच अपने माइंड में रख कर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पहले तो ये है कि ये जो ड्रग की प्रॉब्लम है ना, ये तो बहुत बड़ी है और भयंकर है। इसमें
पाकिस्तान आईएसआई का पूरा हाथ है। देखिए अफगानिस्तान जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम इन द वर्ल्ड। वो ओपीएम वहाँ से आता है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर इनकी लेबॉर्ट्रीज हैं जो कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी एंड द आईएसआई, जो उसको रिफाइन करती हैं। और ये जो है वहाँ से भेजते हैं, नॉट ओनली हिंदुस्तान में नहीं बाकी पूरी दुनिया के अंदर भेजते हैं। और उसका पैसा जो है वो ये सारे के सारे जो मिसयूज़ कर रहे हैं टुवर्ड्स मिलिटेंसी भी है और दूसरा अपनी जेब में भरने के लिए भी। अब आप देख लीजिए, जब भी कोई ड्रोन के जरिए कोई पैकेट आता है या कोई और किसी तरीके से ड्रॉप होता है, या इवन जो ये टेररिस्ट आ रहे हैं, आजकल क्या किया पाकिस्तान ने, क्योंकि सबसे पहले था कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की काउंटरफिट करेंसी बनाई थी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वो सारा भांडा फूट गया उसका। अब उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, कहाँ से दें उसको? तो वो कहते हैं ठीक है जी, आप ये लीजिए, आप 1 किलो ये ले लीजिए, वहाँ बेचिए और उसको कर लीजिए। आपने देखा अभी जो है पीछे अभी इन्होंने जो है कुपवाड़ा इधर श्रीनगर के अंदर इतना बड़ा एक वो रैकेट पकड़ा जिसके अंदर तकरीबन वो 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा, 96 लाख के करीब इकट्ठा था, और प्लस कितना 5 किलो उसकी हेरोइन थी। तो ये कहाँ से आई है? ये इन्हीं से आई है, क्योंकि ये लेके आते हैं वहाँ से और ये फिर उधर वो बेचना शुरू करते हैं बच्चों को। अब बच्चों का ये है, मैं तो ये कहूँगा कि माँ बाप को बड़ा ज़रूरी बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मेंस है ये बहुत ज़्यादा है। जम्मू रीजन में भी है, कश्मीर रीजन में भी है, और ये चीज़ पंजाब में भी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये चिट्टा वगैरह नहीं होता था, ये पंजाब से सारा इधर आया है। अब उसके अंदर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, पुलिस और कार्रवाई करेगी। पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपना जो है बच्चे ने अपना सोचना है कि मैं अगर ये इसको चिट्टा को एक बारी टेस्ट कर लूँगा तो मेरे पर रिपरकशन क्या होगी। वो चीज़ जो है अगर वो सोचे तो उसको वो समझेगा कि भाई देखो, अगर मैं इसको करूँगा तो मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आप देखिए कि किस हिसाब से जो जो बच्चा इसके अंदर जाता है वो वापस नहीं आ सकता, उसको बड़ा मुश्किल होता है उसको रिहेबिलिटेट करना दोबारा, पर वो ज़िंदगी अपनी खो बैठता है इस हिसाब से कि वो आगे लेके कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। और एक वो पीयर प्रेशर है, क्योंकि ये देखिए ये जितने अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके दूसरे हैं, वो उनके थ्रू जो है अपने सर्कल्स में देना शुरू करते हैं कि अच्छा भाई आप ये लो, कोई बात नहीं। कई बार तो वो कोरियर बना देते हैं उनको कि आप बेचो, कोई बात नहीं, आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये भी बच्चों को होता है कि अच्छा मेरे पास पैसे आ जाएंगे, नॉट रियलाइजिंग कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ी ज़रूरी है, और इसके लिए प्रोग्राम्स भी करने चाहिए गवर्नमेंट को। मैं कहूँगा हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो कहते हैं ना कैच दम यंग, बट ये प्रोग्राम स्कूल से शुरू करने चाहिए कि इनको बताना चाहिए भाई ये जो चिट्टा वगैरह है, ड्रग्स का कितना भयंकर चीज़ है। ये तो शराब और उसके नशे से भी बहुत भयंकर है, और जो एक बार इसके अंदर आ जाता है वो निकल नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि ये जितने हमारे बॉर्डर बेल्ट है इसके अंदर भी हमारे लोगों को बड़ा ज़रूरी है, बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारे अभी जैसे पकड़े गए लोग जो है, हमारे ही लोग, मैं कहूँगा जो उस गांव के जो लेके आ रहे थे, उनको भी तो शर्म आनी चाहिए ना कुछ, कि भाई आप क्या करने लगे हो, आप अपने बच्चों को जो है उनका भविष्य ख़राब करने लगे हो। तो ये दिस इज़ अ मॉरल, मैं कहूँगा थिंकिंग करनी पड़ेगी हमें, इसका एक पूरा प्रचार करना पड़ेगा। और दूसरा जो भी पकड़ा गया, देखिए अभी एनडीपीएस एक्ट भी बदल दिया है। पहले इसके अंदर क्या होती थी, बेल शेल हो जाती थी, मतलब अब नहीं होती। अब बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया प्रावधान उसमें। आप सीधा एक बार अगर पकड़े गए तो आपको 10 साल तो अंदर है ही हैं, आप बेल नहीं मिलेगी आपको उसकी। ये मत सोचिए कि मैं जमानत करा लूँगा तो बाहर आ जाऊँगा। एक बार अंदर गए तो अंदर, वो फिर जब तक आपका केस लगेगा, आपको उसके आगे क्या सज़ा होगी, सज़ा तो होगी। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए किसी को भी जो ये काम में लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और लोगों को जो लगातार वो लोग जो इसके बारे में जानना चाहते थे, ये सवाल जो उनके मन में उठ रहे थे, उसके जवाब आपने उन्हें दिए। और लगातार हम आपको भी बताएं जिस तरह की चीज़ें ये सामने आ रही है, कई तरह का माहौल कश्मीर घाटी में, माहौल ख़राब करने की कोशिश, लोगों की जो सोचने की क्षमता है उसे ख़राब करने की कोशिश, और इस सब पे बात करने के लिए दी न्यूज़ नाउ की टीम आज आई थी रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर जी के पास, और सवाल भी पूछे गए और जवाब भी मिले और साथ ही राय भी मिली। और वही सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की बौखलाहट दिख रही है हर किसी को। आपका क्या सोचना है? आप भी अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करेगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मैं अर्षा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।